वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं कैम सर। तो आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अब पर डे 2 बजे, ठीक 2 बजे और शाम को ठीक 5 बजे आपका पर डे सुबह दोपहर 2 बजे को रीजनिंग की क्लास लाइव रहेगी और शाम को हिंदी या फिर जीएस, एक एक दिन करके एक सब्जेक्ट हिंदी, एक दिन हिंदी और एक दिन आपका जीएस की क्लास लाइव होती है। तो आप लोग लाइव क्लास का वहाँ पे ले सकते हैं लाइव क्लास को, और कुछ टाइप में होती है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट रहते हैं उनको हम बताते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है आपके इस पुस्तक के लेखक? कौन सी पुस्तक है? जॉन लैंग वंडर। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित रंजन जी ने ये किताब लिखी है, जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये किताब ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद जई का निधन हो गया? तो अहमद जई का निधन हो गया। ये जो हैं ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब बात ये देखो मैप में, ये इनका फोटो है अहमद जई का। अब बात अफगानिस्तान की है तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। इसकी राजधानी क्या है आपकी? काबुल। और काबुल राजधानी है, अफगानी मुद्रा है। ठीक, अफगानिस्तान में खैबर दर्रा है और अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपका डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन। ठीक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी तालिबान ने हमला कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया अफगानिस्तान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्पेस एक्स ने हाल ही में कौन से देश में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है? तो कौन से देश में? भारत में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है स्पेस एक्स ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है, जिसमें 2 लाख सक्रिय टर्मिनल सरकार के लिए अनुमति के अधीन है। तो स्पेस एक्स भारत में भी सहायक कंपनी बन जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रुजना सोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रुजना सोरा शतरंज टूर्नामेंट पी इनियांग ने जीता है। किसने जीता है? पी इनियांग ने जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियांग ने सर्बिया में चल रहा है ये 5वां रुजना सोर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। कहाँ? सर्बिया में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, एथलेटिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? देखो इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। ये नीरज चोपड़ा को मिला है एथलेटिक्स में, और क्रिकेट में मिला है मिताली राज को। 12 खिलाड़ियों को मिला है राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को भाला फेंका था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था और 87.58 मीटर भाला फेंका था। इसलिए 7 अगस्त को प्रत्येक साल भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में दिया जाने वाला खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, 3 बार ओलंपिक गोल्ड करने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे मेजर ध्यानचंद की याद में दिया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम गोल था। क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो मिताली राज, राजस्थान की मिताली राज को क्रिकेट के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो किस बैंक ने?
फेडरल बैंक ने, किसने? फेडरल बैंक ने। इसका टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर टैगलाइन है फेडरल बैंक की। इसने अभी इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। फेडरल बैंक और आदित्य बिरला इंश्योरेंस ने समझौता किया। अब बात फेडरल बैंक की है तो स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोच्चि केरल में हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है? श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन इसके हेड हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया है? तो किसने? कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है। विश्वसनीयता से रहित बताया चीन ने अमेरिका की किस रिपोर्ट को? मतलब अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी है वैज्ञानिक आधार पर कि चीन का जो कोरोना वायरस चालू हुआ था वो आपका एक जैविक हथियार है चीन का पूरे विश्व पर। ये किसने कहा है? किसने? चीन ने कहा ये बेकार की बात है, फिजूल करार दे दिया। अमेरिका की 18 पेजों की रिपोर्ट है। अमेरिका खुफिया समुदाय ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया था, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि जानवरों के संपर्क के परिणामस्वरूप या फिर किसी प्रयोगशाला की दुर्घटना में मनुष्यों को संक्रमित किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के अनुसार 1000 बार दोहराया गया झूठ आखिर फिर एक झूठ ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पावर सैल्यूट की पेशकश के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने की है? एक्सिस बैंक ने इसके साथ साझेदारी की है। किसने? एक्सिस बैंक ने। अब बात एक्सिस बैंक की है तो एक्सिस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और अभी सीईओ है प्रशांत कुमार। कौन है? सीईओ प्रशांत कुमार हैं। और टैगलाइन क्या है? हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें। हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन में हाँ बात एक्सिस बैंक की है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। पावर सैल्यूट के तहत शामिल प्रमुख लाभ 26 लाख रुपये तक का आकस्मिक कवर है। INR मतलब भारतीय रुपयों में 8 लाख तक के बच्चों के अनुदान, शिक्षा अनुदान, 46 लाख तक की कुल स्थायी विकलांगता कवर और 46 लाख तक का आंशिक स्थायी विकलांगता कवर और 1 करोड़ का हवाई दुर्घटना कवर और होम लोन पर 0 प्रोसेसिंग शुल्क और 12 EMI समान मासिक किस्त छूट देगी। कौन? एक्सिस बैंक देगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है? तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अपनी नई पार्टी के गठन को ऐलान कर दिया है। ठीक है, पंजाब लोक कांग्रेस, क्या नाम दिया है इन्होंने? पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी गठन की है। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपकी पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसके अलावा याद रखिएगा चंडीगढ़ के पंजाब के अभी CM नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक, और इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आपका रोपड़ झील, कांजली झील, ब्यास हरिच्छड़, हरिके झील, ये सब कहाँ है? पंजाब में ही हैं। पंजाब में आपका भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? आपका पंजाब में सतलज नदी पर है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? तो कितने? 100 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे। भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP26 के उद्घाटन के दौरान यह कहा कि इस समूह ने विकासशील देशों के लिए वादे किए गए 100 बिलियन डॉलर के जलवायु वित्त समर्थन के वितरण और एक कार्बन बाजार तंत्र जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है के समर्थन के लिए किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग अलग करने वाला
एक जल डमरू मध्य हाल ही में खबरों में रहा। तो किसके देश के बीच में है? तो उत्तर और दक्षिण द्वीप कुक जल डमरू मध्य कहाँ? न्यूजीलैंड के बीच में है। कहाँ? न्यूजीलैंड, दक्षिण और उत्तरी दक्षिण के बीच में है कुक जल डमरू मध्य। ठीक है, याद रखिएगा। द्वीपों को अलग करने के लिए कुक जल डमरू मध्य हाल ही में खबरों में रहा। हाल ही में इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में इस जल की पार किया था। फ्रीडमैन ने इस जल डमरू मध्य को पहली बार पार किया था। बात न्यूजीलैंड की है तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये छोटा सा आपका मैप में है, ये वाला। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा क्या है? डॉलर। और एक न्यूजीलैंड की मुद्रा में 52 रुपया और 61 पैसे होते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। कौन है? जेसिंडा आर्डर्न है प्रेसिडेंट। ठीक है, जेसिंडा आर्डर्न। तो बढ़ते हैं आंसर ऑफ डे की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ किया? मंसूरी में किया था। कुछ स्टूडेंट ने इसका कमेंट किया था, आप लोगों का सही है। बढ़ते आज का क्वेश्चन ऑफ डे की तरफ। तो हाल ही में फिक्की ने किसको अपना नया महानिदेशक MD बनाया है? तो अरुण चावला को, उदय शंकर को, मोहन कुमार को या अर्जुन सिंह को? ABCD कौन सा आपका ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लाइक करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।